जी, रणवीर दीपिका का जो ये बॉलीवुड का पावर कपल माना जाता है, हमेशा चर्चा में रहता है और अभी चर्चा का विषय है उनका नया घर। तो किस तरीके से उसको वास्तु को हम एनालाइज करते हैं। बांद्रा के बैंड स्टैंड का ये इलाका जहाँ पर उनका ये नया घर है, तो बांद्रा जैसी प्रीमियम जो लोकेशन है उसको आप वास्तु से कैसे रिलेट करते हैं, उससे कैसे एनालाइज करते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब शास्त्रों में वास्तु का निर्माण हुआ था तब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। पृथ्वी के करीब होते थे घर, है ना, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग ही नहीं होती थी। तो पृथ्वी से जो कनेक्शन है हमेशा घरों का होता है। तो जितना ऊंचा घर होगा उतना ही उसका वास्तु का गड़बड़ होगा कि आप पृथ्वी तत्व से तो बहुत दूर जा रहे हैं, है ना। और जब बांद्रा बैंडस्टैंड की मैं बात करूंगी तो बहुत सी एनर्जीज यहाँ ओवर पावर होती है, जिसको हम कहते हैं, एक तो समुद्री एनर्जी वेस्ट साइड की, है ना। तो समुद्री एनर्जी में साउंड वेव भी आ जाती है, वरुण देवता भी आते हैं जो है ना साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, पावर ऑफ एयर को रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्ट एनर्जी भी आती है। अनलाइक द रेस्ट ऑफ द एरिया, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सॉल्ट एनर्जी है, जो उसकी हवा में नमक है, वो सी फेसिंग है, इसलिए। तो हम इसको ना डिकोड करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया एपिसोड की स्टार्टिंग में कि क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में शास्त्र के अनुसार जो वास्तु है वो नहीं होता है, हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो पृथ्वी से बहुत ऊपर है। और शास्त्र जब लिखे गए थे, जब वास्तु लिखा गया था शास्त्रों में, तो उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि मल्टी स्टोरी के लिए। तो हम इसको डिकोड करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम वरुण कवच पे आते। तो वरुण कवच क्या है? मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं बिकॉज ये बहुत ही वास्ट है, तो मैं नहीं चाहती कुछ भी गड़बड़ यहाँ वहाँ हो, तो मैं लिखकर सारे नोट्स बना के प्रॉपर होमवर्क करके आई हूँ पॉडकास्ट के लिए, ठीक है। तो वेस्ट सी के लिए हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वरुण देवता को देते हैं क्योंकि वायु के देवता है। तो वरुण कवच यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो सॉल्ट एयर एनर्जी है और जो वायु एनर्जी है जो सी से आ रही है, प्लस मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग है, यहाँ पे बिहेवियरल साइंस और जो आपका क्वांटम फिजिक्स का साइंस है वो ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, शास्त्रों में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड ये सब्जेक्ट अपने आप में बन जाता है। तो जो वरुण कवच है, यहाँ पे 24/7 आपको वेव साउंड सुनाई देगी, घुश 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 समुद्र की। आप कितना भी उसको वो लगा लीजिए, आप पूरे फ्लैट को तो वो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे आपका वेव साउंड का दोष आ गया, नंबर 1। देन सॉल्ट एयर, जैसे मैंने कहा था, ठीक है। और ये एक क्रॉनिक वायु इम्बैलेंस को जन्म देता है। साउंड एनर्जी प्लस सॉल्ट एयर क्रॉनिक वायु एनर्जी डिसऑर्डर को क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है, जिससे एंजाइटी होती है, इंसोम्निया होता है। अब जब किसी को एंजाइटी या इंसोम्निया हो गया तो उसका पर्सनल रिलेशनशिप कैसे अच्छा होगा? दिन भर शूटिंग करके जब वो घर आएंगे तो उनको एंजाइटी हो जाएगी, उनको इंसोम्निया, रातों को नींद नहीं आएगी। सो बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ये वास्तु दोष नंबर 1 यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें हम रेमेडी क्या करें? साथ साथ मैं आपको रेमेडी भी बताती हूँ। रेमेडी के तौर पे आपने कोटा स्टोन लेना है और कोटा स्टोन को वेस्ट वॉल पे 2 इंच फ्रॉम द जमीन आपने वहां पे लगा देना है, ठीक है। कोटा स्टोन के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, मिलता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। प्लस आपने कॉपर मेश लेना है। कॉपर मेश, जो कॉपर की जाली होती है, उसको वेस्ट वॉल में लगा देना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने गोल्डन कलर की RGB लाइट्स जो है उनको भी लगा देना है वेस्ट वॉल। हम वेस्ट को इसलिए कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज वेस्ट में सी है, तो वेस्ट से ही ये दोष आ रहा है जो आपका वरुण दोष है। और वरुण कवच हम क्रिएट कर रहे हैं इस दोष से मुक्ति पाने के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर द सी रिलेटेड प्रॉब्लम। हम एक एक करके डिकोड करें। नंबर 1 पॉइंट है हमारा, ठीक है, वेस्ट सी के लिए हमें क्या उपाय करने हैं। अब इसका लॉजिक क्या है? रेमेडी मैंने आपको बता दी, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है? लॉजिक ये है कि कोटा अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कॉपर आपके वरुण यानी कि एयर एलिमेंट का मेटल है, तो कॉपर मेश वहां हो गया, कोटा स्टोन ने अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया, और सॉल्ट एयर को एब्जॉर्ब करती हैं ये चीजें। जब वेस्ट से सॉल्ट एयर आएगा तो एब्जॉर्ब करे, तो इम्बैलेंस बैलेंस में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और आपके वायु एलिमेंट को अगर वो कोई भी नेगेटिविटी ला रहा है उसको स्लो डाउन कर, ओके, ठीक है। तो जो सी की एनर्जी आएगी, काम आएगी, नॉइज की तरह वो चुभने वाली नहीं आएगी और उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा हमारे ऊपर, ठीक है। और जो गोल्डन RGB लाइट्स की मैंने बात की, वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे आपका पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व सब कुछ बैलेंस हो। तो ये एस्पेक्ट हो गया वरुण कवच का, जो वेस्ट सी के लिए मैंने आपको